नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है वैभव और आज हम बात करने वाले हैं एक कमाल की फिल्म के बारे में जो अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। ये एक विजनरी डायरेक्टर की एक मास्टरपीस है। फिल्म के डायरेक्टर हैं गुलिल्मो देल टोरो और फिल्म का नाम है फ्रैंकेस्टाइन। अगर आपने द शेप ऑफ वाटर, पैन्स लेबिरिंथ, क्रिम्सन पीक या फिर हेलबॉय देखी तो आप जानते ही होंगे कि देल टोरो का जो सिनेमा मॉन्स्टर के अंदर ह्यूमैनिटी ढूंढता है और ह्यूमंस के अंदर मॉन्स्टर, और फ्रैंकेस्टाइन उसी विजन का एक डार्क, इमोशनल और विजुअली पोएटिक वर्जन है। कहानी की बात करें तो कहानी सेट है 1857 में, जहां पे आर्कटिक रीजन में एक दैनिश शिप हॉरिसंट बर्फ में फंस जाता है और क्रू एंड कैप्टन को मिलता है एक आदमी जिसका नाम होता है विक्टर फ्रैंकेस्टाइन, प्लेड बाय ऑस्कर इजैक। वो अपनी कहानी सुनाता है एक साइंटिस्ट जिसे मौत से ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, और विक्टर एक क्रिएचर बनाता है, एक जिंदा इंसान जो इमोशंस, पेन और अकेलापन दोनों महसूस करता है। ठीक है, लेकिन जब दुनिया उसे रिजेक्ट करती है, वो एक मॉन्स्टर नहीं, एक ट्रेजिक रिफ्लेक्शन बन जाता है इंसानी ईगो का। ये कहानी सुनाता है विक्टर फ्रैंकेस्टाइन कैप्टन को। उसके बाद ये था फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में जो मॉन्स्टर या जो क्रिएटर होता है वो अपनी कहानी सुनाता है कैप्टन को, और लास्ट में दोनों मिलकर तय करते हैं कि क्या सही था और क्या गलत, क्या उस इंसान को बनाना सही था या इंसानी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कुछ जो बेसिक सवाल होते हैं, अधिकार होते हैं, उसके बारे में ये मूवी सवाल खड़े करती है। ठीक है, ये थी मूवी की कहानी बिना किसी स्पॉइलर। अब बात करते हैं विजुअल्स और एटमॉस्फेयर की। तो देल टोरो का जो वर्ल्ड हर फ्रेम में विजुअल है, जैसे पैन्स लेबिरिंथ का सरियल नाइटमेयर हो, चाहे क्रिम्सन पीक का गोरिज रोमांस, या फिर हेलबॉय का फैंटास्टिकल डार्कनेस में था। लाइटिंग, डिटेलिंग और कलर पैलेट सब कुछ पेंटरली और इमर्सिव है। हर फ्रेम एक इमोशनल पेंटिंग लगती है। इमोशंस और डेप्थ की बात करें तो ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं बल्कि ह्यूमन कंडीशन का रिफ्लेक्शन है। दिल तोरो ने पहले भी शेप ऑफ वाटर में प्यार और एक्सेप्टेंस को एक्सप्लोर किया था, और अब फ्रैंकेस्टाइन में उन्होंने क्रिएशन और गिल्ट के इमोशंस को ज्यादा डेप्थ दी है। मूवी का जो रियल मॉन्स्टर वो इमोशन है, ना कि वो क्रिएचर। भाई अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो चाहे वो विक्टर इसाक हो, चाहे वो जैकब एलॉर्डी हो, दोनों ने ही एक बराबर की टक्कर और परफॉर्मेंस दी है। प्लस ऐसी परफॉर्मेंस दी है जो आप हमेशा याद रखोगे, और ये मूवी देखने के बाद आपके कुछ डाउट्स वो भी शायद क्लियर होंगे कि एग्जिस्टेंस का पर्पज क्या है। ऑस्कर इसाक की तो क्या ही बात कहें, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अपने आप में एक मास्टर क्लास है। आपने हिंदी में कांतारा देखी होगी ऋषभ शेट्टी की, इट्स अ काफी हद तक सिमिलर परफॉर्मेंस। ना सिर्फ एक मैड साइंटिस्ट बट एक ग्रीविंग इंसान के रूप में भी दिखाया गया उन्हें। अगर आपने उनकी पुरानी फिल्में देखी होंगी, एक्स मसीना या सीन फ्रॉम अ मैरिज, तो उसमें उन्होंने इमोशंस के एज पर परफॉर्मेंस दी थी। यहाँ पर उन्होंने सभी को मिक्स कर दिया है, उन दोनों को ही। वो साइंटिस्ट के तौर पे ब्रिलियंट है, बट एक जुनूनी आदमी के तौर पे उतने ही पागल और टेरिफाइंग है। वो जो हासिल करना चाहते थे, जब वो हासिल कर लेते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता उसका करना क्या है। जैसे कि हम सब अपनी जिंदगी में भाग दौड़ रहे हैं। जैकब एलॉर्डी एज क्रिएचर, भाई साहब चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस, वो गेटअप, वो आंखों में इनोसेंस, वो पूरी बॉडी, भाई सब कैरी करना अपने आप में टफ होगा, आई कैन इमेजिन, बट इक्वली ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है वो, इक्वली ब्रिलियंट। और वो ऐसा मॉन्स्टर होता है कि उसके पास कुछ सुपर पावर है, बट वो उसके लिए कर्स भी है, और वो अपने क्रिएटर से कुछ सवाल पूछता है, और लास्ट में उसके और उसके क्रिएटर के बीच वो सवाल और जवाब आपके बहुत सारे जीवन के पहलू हल कर सकते हैं। एज अ क्रिटिक अगर हम देखें तो दोनों एक्टर्स के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो इमोशनल और हार्ट बीट क्रिएट करती है। और जो फिलोसफिकल डांस होता है जिसमें लव भी है, गिल्ट भी है, रिवेंज भी है, और बट साथ में ये जो सिनेमैटिक इंटेंसिटी है कमाल। म्यूजिक थोड़ा स्लो है, स्कोर हॉन्टिंग है, मूवी ही एक्चुअली थोड़ी स्लो है, बट आपको अगर आपने पूरी मूवी पेशेंस रख के देखी तो आपको वन ऑफ दी फेवरेट फिल्म्स आपकी बन जाएगी। अगर वीक पॉइंट्स की बात करें तो पहला, अगर आप हॉरर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इसमें हॉरर नहीं है, और दूसरा ये थोड़ी स्लो बेस है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, फास्ट पेस हॉरर लोगों के लिए ये नहीं है कि जंप स्केयर सीन होंगे, वो डार्क सीन्स होंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। इसमें बहुत ही बढ़िया मूवी है। ओवरऑल सब कुछ देखते हुए फिल्मी क्रिटिक्स की तरफ से इसको 4 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।